नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कृषि मेला विकास भवन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें किसानों की नई तकनीक और बीजों का समावेश था। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीक उपलब्ध कराना और अधिक से अधिक पैदावार पर जोर देना था। गोरखपुर से बड़े संवाददाता कविता यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आए हैं गोरखपुर नौका विहार स्थित, जहां पे आज कृषि भवन द्वारा एक आयोजन किया गया है किसान मेले का, जहां पे काफ़ी तरह तरह के स्टॉल जहां पे आए हुए हैं और यहां पे किसानों को सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी जो स्टॉल्स हैं जो कि बहुत यूनिक है। यहाँ पे कई स्टॉल है जो कि हमारे यूपी के बाहर से भी आए हैं, जो गुजरात से आया हुआ है। काफ़ी ऐसे बीज खाद हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं नई नई जो टेक्निक्स होती हैं, जो खेती में लगने वाले मशीन्स होते हैं, उनकी भी एक जैसे एग्जीबिशन है जो कि सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे आज लगा हुआ है। यूपी सरकार द्वारा जो आयोजित किया गया है इस मेले में, आज यहाँ पे इसका मेन फोकस किसानों के लिए उनके द्वारा नई नई जो टेक्निक्स हैं जो उपलब्ध कराई जाएगी आने वाले समय में, जिसके कारण किसानों को काफ़ी सुविधा होगी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में बताया गया। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे ही स्टॉल और बात करते हैं हमारे कुछ उन स्टॉल कर्मियों से कि उनके पास इस बार ऐसा क्या खास है। सर, आपके यहाँ पे स्टॉल में आपका बीज के लिए मैं देख रही हूँ, यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है ऐसा स्पेशल जो आज के प्रोग्राम को खास बनाता है? आप इसे क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो आज के किसान मेला में? आज इस किसान मेला में हम लोग सीड का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भिंडी है, फिर हमारा ये नेनुआ है, फिर बीटर गार्ड करेला है, ये बोटल गार्ड लौकी जिसको बोलते हैं, और फिर तो ये सारे प्रोडक्ट सर आपके ऑर्गेनिक हैं? नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। सीड ऑर्गेनिक और रासायनिक नहीं होता है। अच्छा, तो ये आप कैसे होता है और ओपी रिसर्च वैरायटी होता है। अच्छा, तो ये आपका मार्केट में आप इसको क्या कर रहे हो? आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि आप क्या एम लेके कर रहे हो? आप किसानों का अपनी प्रोडक्शन इसका बढ़ाने के लिए, किसान अगर ज्यादा से ज्यादा इसे लेंगे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये अपने आप में क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से आप बेच रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अच्छा क्यों है और ऐसा आप मुझे बताइए। जैसे कि होता क्या है कि हर सीड में अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटीज होते हैं और हर कंपनियों के पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। हमारे पास भी उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता के प्रोडक्ट हैं, जिससे किसानों को हम लोग बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। उसका हम लोग फील्ड लेवल पे उतर कर उसका फीडबैक भी लेते हैं, फार्मर से मिलते हैं, उनके प्लाट पे जाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, जिससे किसान हम लोगों से काफ़ी संतुष्ट है। तो बीजे और ज़मीन, ये सारी चीज़ें आप मायने रखते हैं कि कौन सी ज़मीन पे कौन सा बीज ज़्यादा फलदायी होगा और कौन सी इसमें ज़्यादा अच्छी होगी फसलें, पानी आंधी को देखते हुए आप ये सारी चीज़ों को लेते हैं या ऐसे ही बेचते हैं आप मार्केट में? एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जो नेचुरल दिक्कतें आती हैं, प्राकृतिक जो आपदा आती है, उसका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अपने में यहाँ वर्तमान समय में जो मिट्टी है, जैसे कि दोमट है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, उसके लिए जितना भी हम यहाँ पे सीड अवेलेबल रखे हैं, ये सारे के सारे काफ़ी उपयोगी हैं। तो आपके पास कौन कौन से सीड्स हैं इस समय? आपने जैसे बताया, जैसे कि हमने बताया कि ये स्पूंज गार्ड जिसको नेनुआ कहते हैं, फिर ये हमारा बीटर गार्ड जिसको करेला बोलते हैं, ये बीन्स है जो कि अभी ये नई भारत में तकनीक लॉन्च हुई है। अच्छा, क्या ऐसा नया है इस तकनीक में सर? इसमें यह है कि यह जो सब्जी है, यह ये माइक्रोन वैल्यू ज़्यादा है। माइक्रोन प्रोटीन की अधिकता होती है, जो आपको ठंड में और क्रॉप नहीं प्रोडक्शन देगा, लो टेम्परेचर में प्रोटीन आएगा। फ्रेंच बीन्स हैं आपका जी। और क्या क्या है सर आपके पास? रिसर्च ओकरा है जिसे भिंडी कहते हैं, आपने उल्टा लेडी लक के नाम से आता है। लेडी लक। अच्छा। और ये बोटल गार्ड लौकी है जिसे हम बोलते हैं बरदान के नाम से हमारा आता है, और ये कोरिएंडर है, इम्पोर्टेड कोरिएंडर है। फिर सर, जहाँ पे लोग आज तक आधे से ज्यादा लोग लोकल और वोकल जा रहे हैं, वहाँ पे आप इम्पोर्टेड सीड क्यों दे रहे हैं? माय कंपनी इज 40 years old and Indian ML seeds.
आज इंडिया की प्रोडक्शन और अदर 13 कंट्री एक्सपोर्ट सीड इन मतलब इन इंडिया बेस्ड कंपनी, और आज की डेट में 14 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये चैलेंज इस कंपनी को 40 साल से लगातार फार्मर की टर्नओवर है इंडिया में, और मतलब अच्छा सीड है इसका, जैसा कि फ्यूचर और अच्छा आपने जा रहा पूछा है। कि हम इम्पोर्टेड क्यों यहाँ इंडिया में प्लेसमेंट कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हमारा प्लेसमेंट करने का एक ही उद्देश्य है कि जैसे कि जो अपने यहाँ के सीड होते हैं, कोरिएंडर बेस धनिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो धनिया का जो अपने यहाँ का बीज होता है वो फल देता है, लेकिन जो इम्पोर्टेड धनिया होता है दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करके आता है वो फल नहीं देता है, वो केवल पत्ती के लिए होता है। तो पत्ती के लिए उपयुक्त धनिया यही है। और इसके अलावा और आपका इस बार का अट्रैक्शन क्या है? आपका अट्रैक्शन वाला पॉइंट मुझे लग रहा है कि आप ज्यादातर यही सारी चीजों में है, या और भी कोई सीड्स आपके पास है? इस कंपनी के ऐसे ऐसे सीड्स हैं, टोमेटो का ऐसा हाइब्रिड है कि चिलीज है। अभी आपका बनारस में देख लिया जाए, हम इन प्रोडक्शन हो रहा है फॉरेन कंट्रियों में एक्सपोर्ट हो रहा फोटोज है। दिखा दें, क्वालिटी नहीं, फोटो नहीं दिखाना है, फीचर मतलब बेटर है। और ऐसे ऐसे सीड्स इस कंपनी में आ रहे हैं कि मतलब आपको एक सीड से लगभग 20-20 किलो टोमेटो का प्रोडक्शन लिया जा रहा है। तो सर, ये जो आज का आपका कृषि मेला था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि आपको अपने मतलब प्रोडक्ट को हमको लॉन्च फार्मर करना को था? जागरूक करना है, फार्मर को जागरूक करना है कि आप तो खेती कर रहे हैं लेकिन नई तकनीक के अनुसार करें, अच्छे बीज को लगाएं, लागत कम करें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं, मार्जिन अच्छे आपने किसानों को कैसे लाया? किसान तो सारे दिल्ली में बैठे हैं सर। किसान तो कोई आए नहीं है, तो हम लोग मेले का कोई तो यहाँ पे फार्मर तो कोई आया नहीं। तो आपका उद्देश्य अधूरा रह गया? हमारा तो उद्देश्य अधूरा ही है, यहाँ तो बस स्टॉल लगाने का है। बट आपने अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाया है, नहीं पहुंचाया? नहीं, अभी तो हम लोग पहुँचाया कि मतलब इस तरीके का यार तो मेला का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जब फार्मर कंज्यूमर आ ही नहीं रहा है तो मेरा यहाँ रखने का क्या मतलब है? मैं वीआईपी लोगों को बता के क्या करूँगा? वो तो खेती करने जाएंगे नहीं। यहाँ तो फार्मर चाहिए हमको कि वो हमारी चीज़ को समझे, उसको उस चीज़ की आवश्यकता है कि मुझे ऐसा सीड मिले कि मुझे एक सीड से अच्छा प्रोडक्शन। दिल्ली जाने की सोच रहे हैं सर फिर? नहीं, अभी तो दिल्ली का मैं नहीं जा रहा हूँ, जो है वो तो अलग है, वो तो अलग पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पोलिटिकल की बात तो नहीं है, यहाँ तो एग्रीकल्चर से हम लोग जुड़े हैं। यहाँ तो मुझे है मोर प्रॉफिट, फार्मर को कैसे मोर प्रोडक्शन हो, मोर प्रॉफिट होगा, उसका कास्ट कम करना है। इधर आपका फर्टिलाइजर, पॉलिटिकल की बात नहीं है सर, आप किसान से जुड़े हैं तो किसान के हित में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप नहीं, बीजों की वो बात तो कर रहे सही हैं, है, यहाँ वो पे अलग किसान ही बात है। रहेंगे तो आप बेचेंगे किसे? नहीं, वही तो एक एमएसपी होना चाहिए। कोई चीज़ का अगर किसान प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका एक मापदंड में प्रमाणित होना चाहिए कि हमारा 10 रुपए की लौकी बिकना चाहिए, तो उसके नीचे न बिके। जो ब्रोकर होते हैं, सेल्स पॉइंट ब्रोकर हैं, तो आप भी चाहते हैं कि बिचौलिया ना हो, बीच में बिड ना हो, सारा डायरेक्ट बिजनेस आप करें? जो भी हो। ठीक है सर, आपकी बात हमारे तक तो पहुंच गई, शायद ये न्यूज चैनल के तरह अच्छी बात है, आपके किसानों तक भी पहुंच जाए। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर।